प्रश्न मंडल से संबंधित है। यहाँ पर जितने भी मंडल हैं वो सब प्रिंटेड हैं, छपे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य मंडल हैं इन पे दालों का प्रयोग किया गया है, इन पर अनाज का प्रयोग किया गया है। तो क्या इन सब द्रव्यों का विशेष महत्व है? और हम लोग जब अर्घ भी चढ़ाते हैं तो सुपारी से चढ़ाते हैं, तो क्या उसका विशेष महत्व है? नमस्कार। बहुत सुंदर। देखिए, ये जितने भी मंडल हैं वो प्रिंटेड नहीं हैं, उकेरे हुए, समझ गए, उकेरे हुए हैं विशेष रूप से। चाहते तो मंडल की संरचना भी की जा सकती थी, पर एक साथ इतने सारे मंडलों की संरचना करना बहुत कठिन काम, इसलिए एक व्यवस्था बना दी गई ताकि इस तरह के सामूहिक कार्यक्रमों को संपन्न किया जाए। और उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों को अंकित किया गया है, जिसका संबंध रंग विज्ञान से है, और वो हमें ज़्यादा ऊर्जान्वित करे। जो भाई यहाँ एनर्जी नापते हैं, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, यहाँ उपस्थित है तो सामने आ जाए। आज सुबह बोल रहा था महाराज जी कल एनर्जी का लेवल, आ जाओ सामने आ जाओ, कल एनर्जी का लेवल 50,000 था, आज सुबह जब मैं मंडप में पहुँच रहा था तो कहा 1 लाख। ये ऊर्जा बढ़ रही है, और मैं मानता हूँ आखिरी दिन तक 5 लाख तो पहुँच ही जाएगा और ज़्यादा। अब वो पता नहीं किस संयंत्र से एनर्जी लेवल लेते हैं, यदि उसका डेमो करके लोगों को बताए तो एक बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। और मैं चाहूँगा आज भी वो अगर संभव है तो आज लाए हो। क्या नाम क्या है तुम्हारा? सुनील जैन, आपके इंदौर के ही हैं। आज भी करें और कल भी करें, और प्रतिदिन एक डेमो सुबह या शाम इसका जरूर देखा जाए। तो ये चीज़ें। अब यहाँ जो मंडल रचा गया है, ये मंडल में बीजाक्षर अंकित किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के धान्य हैं, मूलतः 7 धान्य। सप्त धान्य ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को उसमें समाहित करने के लिए, और ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, और उसको उस रूप में यहाँ संरचित किया गया। सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। लोग रंगों से मंडल बांटते हैं, मुझे वो नहीं जचता, और हमने चाहा कि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनका अपना पूर्ण विज्ञान है। अलग अलग अनाज है, अलग अलग धान्य हैं, उन धान्यों से ऊर्जा का प्रस्फोट होता है, और इनका तंत्र शास्त्र में अतिरिक्त महत्व है। तो ये मांडना जो है, ये एक प्रकार के यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों का एक आधार है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ समाहित किया गया। सुपारी का जहाँ तक सवाल है, भगवान के लिए कोई ना कोई फल तो चढ़ाना है, तो फल चढ़ाने के लिए श्रीफल चढ़ाए तो अंबार लग जाए, रखेंगे कहाँ? और आजकल सूखे श्रीफल में भी बहुत सारे सड़े निकल जाते हैं। फिर बादाम आप लोगों को बहुत छोटे लगते हैं। अखरोट पहले चढ़वाया तो बीच में कुछ अखरोट ऐसे आ गए कि खराब निकलते हैं। तो फिर ये निर्णय सब लोगों ने किया कि सुपारी एक उत्तम फल है, जिसमें सड़ने गलने की कोई संभावना नहीं है। भगवान के लिए वही उत्तम सुपारी चढ़ाया जाए। तो सुपारी को इसलिए भी हमने प्रमुखता दी कि मंगल कलश में सुपारी रखी जाती है। हल्दी गांठ, सुपारी और सरसों, तो ये मांगलिक पदार्थ है, इसलिए ये अतिरिक्त मंगलकारी बने, इसलिए यहाँ ही रखा। इसके साथ अब प्रसंग आया तो मैं बोल दूं, इस पूरे के पूरे मांडने में आप देख रहे अष्टमंगल द्रव्य भी रखे हैं ना। ये आप सबके घरों में मंगल उत्पन्न करेगा। ये अष्टमंगल द्रव्य स्पेशली बनवाया गया है, और ये एक एक तो सब मंडल वालों को मिल जाएगा। ये मंडल वालों को देंगे, कमेटी गिफ्ट देगी, लालच मत करो इसमें। ये मंडल वालों को देना है, और अतिरिक्त जो है उनकी सबकी शुद्धि रख दीजिए, वो और लोगों को मिल जाए। जितनी अतिरिक्त है, भाई कहाँ गए, उनकी कल से शुद्धि करा दीजिए। इस पूरे मंडल में होंगे, हर घर में अष्टमंगल होना चाहिए, समझ गए? घर के दरवाजे पे, देहरी पे भी लिखा जाए बंधनवारा में, तो बहुत उत्तम, उससे नकारात्मक एनर्जी नहीं जाए। तो ये मंगल आप ले जा सकते हैं। इसके साथ ही इस हर मंडल में 5-5 कलश हैं, जिनमें एक तो मंडल वाले को कमेटी दे देगी, 4 आपको ले जाना पड़ेगा। और आप यहाँ से जाकर किसी को गिफ्ट देना चाहें तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं। ये सुविधा यहाँ से आपको दी गई है। तो मैं चाहूँगा कल सुबह तक इसकी व्यवस्था बनाकर सबके नाम ले लेना। पहली प्राथमिकता मंडल वाले को, फिर आम जनों को ये देना। तो ये सब मंगलकारी चीज़ें हैं, हमें इसी अनुरूप इन सब का मांगलिक प्रयोग करना चाहिए।